स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 8th वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर आ गया। जैसा कि आपको पता है आज 5 मार्च है और 5 मार्च को आपके संस्कृत विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर संस्कृत का पेपर लेके आइए, तो यहां पे मैं आपके लिए संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। मैं यहां पे कई सारे जिलों का क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन बहुत सारे एक जैसे ही क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हां, मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, इसका पूरा आंसर तैयार करते हैं, तो आप किसी भी जिले से होंगे आपका बहुत अच्छा अंक आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का ही रहेगा, जैसा डेली का पेपर रहता है। आपका जो परीक्षा अवधि यानी समय रहेगा वो 2.5 घंटे ही रहेगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश यहां पे आप पढ़ लीजिए, मैंने एक बार ये पेपर दिया भी था, एक बार और मैं क्लियर करा देता हूं। यहां पे आप सभी इसके आंसर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले ये सभी क्वेश्चनों को आप देखिए और इनका आंसर मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, 1 नंबर से 26 नंबर तक का। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। ये रहा चौथा क्वेश्चन और ये है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, जिसमें आपसे रिक्त स्थान दिए गए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहां पे ये सभी प्रश्न जो है 2 अंकों के हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप किसी भी जिले से होंगे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 से 22। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय यानी एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। यहां पे प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए आपको यहां पे किस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये कई जिलों में मैंने देखा है। तो यहां पे जैसे 22 लिखा है, 22 को आपको संस्कृत में लिखना है, शब्दों में लिखना है। अंकों में लिखा हुआ है, शब्दों में आपको लिखना है। जैसे 34 और यहां पे 46 दिया हुआ है। इनको आपको ये क्वेश्चन कई इस तरह से आएगा ही पेपर में। यहां पे 22 नंबर क्वेश्चन है, एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप 2 श्लोक 3 श्लोक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आपको एग्जाम में 1 श्लोक लिखने के लिए 3 नंबरों में जरूर पूछा जाएगा। यहां पे बढ़ते हैं आगे, हर एक पेपर में श्लोक पूछा गया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पे बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23 से 26, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। और ये जो प्रश्न है ना, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के लिए है। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो है आपका रिक्त स्थान भरने के लिए बोला गया। तो यहां पे इन्हीं अंक ये जो दिया हुआ इन्हीं को देख के आपको यहां खाली स्थान पे भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। यहां पे प्रश्न क्रमांक जो 24 है, यहां पे आपको 5-5 वाक्य में आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। जैसे मम विद्यालय उद्यानम, इसके बाद धेनु। ये कई सेटों में आपको देखने को मिला है और यहां पे मैं आपको बता दूं मम विद्यालय और धेनु सबसे ज्यादा सेटों में है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहां पे ये है क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सीधे आंसर की ओर। तो यहां पे देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप देख लीजिए। पहले नंबर में आपको करणीयम भरना था और दूसरे में वैद्य भरना था और गणतंत्र दिवस भवति, तो यहाँ पे जनवरी मासे। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें आपको 1901 खिस्ताब्दी भरना है। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर जो है इसमें आपको उत्तर पुरुष भरना है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, जिसमें रिक्त स्थान दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपके 6वें नंबर का आंसर आपको भर देना था वनम अस्ति। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर में आपको भरना है उत्तरा। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको भरना है प्राचीन। इसके बाद यहां पे देखिए चौथे नंबर में आपको भरना है अमरकंटक। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देख लीजिए बहुवचनम।
10वें नंबर में आपको बहुवचन बनना। इस तरह से आपका 1 से 10 तक का आंसर कंप्लीट होता है। और यहां पे बढ़ते आएंगे तो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। यहां पे देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर और ये है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। ये है 14 का आंसर, यहां पे राइट आंसर दिया हुआ है। और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, गुरुनाम। ठीक है, इसके बाद ये है दशाना इति पदे का समासा, यानी दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। यहां पे ये सभी क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। आप देख लीजिए ये प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर याद रखिएगा, ये 17 है, ये 18 है। इसके बाद यहां पे देखिए 18 नंबर का आंसर यहां पे है, ये जो तीर का निशान और सही का ऑप्शन लगा है ये आंसर, ध्यान रखिएगा। ये 18 नंबर का आंसर, ये 19 दिया हुआ, 19 का आंसर यहां पे है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आता है ये आपका 19 का बा नंबर, यहां पे देखिए ये 20 नंबर है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, यहां पे ये 17 है, ये 18 है, इसके बाद ये 19 आपका यहां पे दिया हुआ है और 20 यहां पे ये आता है। 20 में आपको 3 दिया हुआ है, आ नंबर दिया है, बा नंबर दिया है और सा नंबर दिया है, ये 20 नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा ये 20 का सा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। ये दोबारा से 17 से 22 आ गया है, एक बार देख लीजिएगा यहां पे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहां पे देख लीजिए ये है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आपको श्लोक आपको स्वयं से लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आपका प्रश्न क्रमांक 23 से 26, यहां पे आपको इस तरह से ये भरना था रिक्त स्थान में, तो यहां पे भरा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 24, मम विद्यालय। मम विद्यालय के बारे में आपको कोई एक ही लिखना है, आप एक लिख दीजिए या फिर सभी विषयों पे लिखिए। यहां पे देख लीजिए मम विद्यालय, आ नंबर यहां पे आपको इस तरह से लिखना था। इसके बाद यहां पे ये रहा, इसके बाद उद्यानम, यहां पे इसका 5 पॉइंट ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा धेनु का निबंध। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, पद्यांश पढ़ना था और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना था 25 नंबर में। ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसका आंसर ये है। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर और ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है 5वां। इस तरह से ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 26। यहां पे देखिए गद्यांश आपको पढ़ना था और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो यहां पे आपका प्रश्न लिखा हुआ है, इसका आंसर ये यहां पे लिखा है। ये रहा इसी का दूसरा नंबर और ये तीसरा, इसके बाद ये है चौथा और ये 5वां। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं, आज का आपका पेपर जो है वो लास्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।